बताइए। रास्ता ये है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये बार बार ये कहते हैं कि भाई दलितों पर अत्याचार होंगे। यहाँ दो तरह के हैं, जो साला पिटने को पैदा हुआ पिटता ही रहेगा, वो तो हमें क्यों ना मारा, हम भी तो दलित हैं। मजबूत लोग हैं। कौन है मजबूत? ये जो अलीगढ़ की घटना सामने आई है। मेरी बात सुनो, मजबूत लोग जो होते हैं उन पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। हम मजबूत लोग हैं, हमसे आके तो सही, हमसे कोई अत्याचार क्यों ना कर रहा बताओ, हमसे क्यों नहीं कर रहा, हम मजबूत हैं बताइए। ये 70 साल 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, इन सुसरेन पर मजबूत क्यों ना हुआ जा रहा है, बताइए ना आप, क्यों मजबूत नहीं हो जाता? देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो सभी लोगों की स्थिति सही नहीं थी। 70 साल में इनके पास जो जमीन जायदाद थी वो भी बेच के खा गए। बताइए, अपने बच्चों को ही पढ़े, मजबूत नहीं कर रहे। दिल्ली आगे मजबूत हो गए, लेकिन जो गांव में दूर दराज में वो कैसे मजबूत? ना हम गांव से मजबूत है, हम गांव में भी मारे करे और अभी भी मारे हैं हम तो, जो हमसे टच करे पीटे हम तो खूब पीटते हैं, हमसे कोई कुछ ना करे, हम ताकतवर हैं। ताकतवर पर कभी अत्याचार नहीं होता है। पैसे की ताकत हमारे पास है, लठ की ताकत हमारे पास है, कानून की ताकत हमारे पास है, शारीरिक ताकत हमारे पास है, वोट की ताकत हमारे पास है। बाबा साहब ने ऐसा मजबूत बना दिया, सारी ताकत हमारे पास है, हमसे तो कोई ना छेड़ रहा, हम भी तो दलित हैं। वो भी तो अलीगढ़ के करोड़पति लोग हैं। हाँ, तो करोड़ों के मकान है जिन्होंने भैया जब खून में पानी हो गया है तो क्यों मारेंगे? डरपोक है वो, गीदड़ है, समझ रहे हो ना? ऐसे जो कमजोर की यहाँ ना जमीन होती है, ना जायदाद होती है, ना लड़की होती है उसकी, ना घरवाली होती है। कमजोर तो है ही दलित। हाँ, तो ऐसे पिटेंगे ना, मजबूत हो रहे तो पिटते रहो, इंतजार करते रहो। तो सरकार आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? यहाँ दिल्ली में तो बैठे हो आप लोग। हाँ, बच्चे न पढ़ाते नहीं लिखाते नहीं, मजबूर। ऐसा है, शोषण से बचने के लिए इंसान को ताकतवर बनना होता है, और ताकतवर बनने के लिए पढ़ना होता है, जो बाबा साहब ने कहा था। पढ़ने के बाद दिमाग में बुद्धि आती है, वो रास्ता मिलता है कि हम ताकतवर बनेंगे कैसे। हम पहले बाबा साहब को फॉलो किया हमने, हमारे पिताजी ने, हम 4 बहन भाई हैं, चारों बहन भाइयों को वकील बनाया, और चारों बहन भाइयों को जो घर में, फिर उनको भी 4 वकील मिले हमें। 8 वकील हैं घर के अंदर, और 8 के 8 मजबूत है, क्योंकि पहले हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाकर शिक्षित बनाया, और शिक्षित बनने के बाद जो रास्ता हमें मिला मजबूत होने का, उससे हमें मजबूती मिली। नहीं तो मजबूत कहाँ से हो आदमी? उसकी तो जमीन ही कमजोर है, बिल्कुल नींव ही कमजोर है, कहाँ से पढ़ाए, कैसे लिखा? उसे तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? दारू पीने को कहाँ से पैसे आ जाते हैं? मैं कह रहा हूँ, रोजगार यदि 500 रुपये रोजाना भी कमाएगा तो 15,000 रुपये कमाता है इंसान महीने में। बच्चों को पढ़ाने में कितनी फीस जा रही है? अच्छे से स्कूल में पढ़ाने के लिए भी 2,000 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000। क्या पैसे? इंटेंशन, विचार नहीं है, सोच नहीं है। जिन लोगों की सोच नहीं है, जिनकी विचारधारा नहीं होती कुछ चलने की, बाबा साहब ने जो विचार दिया था, जो सोच दी थी, उस पर नहीं चल रही है, इसीलिए पिट रहे हैं। ये बाबा साहब ने ये भी कहा था शिक्षित बनो, तो वो बाबा साहब की तो बात कर रहे थे, बाबा साहब ने जयंती मनाना चाहते थे। बाबा साहब, हाँ, जयंती से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब की विचारधारा पे चलो। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करो, शहरों में आपको रोजगार मिलेगा, शहरों में आपको बच्चों को शिक्षा मिलेगी, वहाँ आपको मजबूती मिलेगी, वहाँ आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। पर ये मान ही नहीं रहे बाबा साहब। ये तो शहर में, अलीगढ़ में देखिए, भगवान है देखिए। तो भैया वो उनसे, उन पर जब ताकत ही नहीं तो मैं क्या करूँ ना, मारना चाहिए ना, उन्हें मार क्यों नहीं रहे? आए थे वो, अब कहाँ जाए बताइए? पाकिस्तान चले जाएं क्या? क्यों यहीं रहे, लड़ाई करें, मजबूत बने, मारा क्यों नहीं है? मतलब लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जमीनी लड़ाई लड़ो। कहा जा रहा है वो लोग बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, उनके कार्यक्रम करते थे ना, उनका साथ प्रशासन दे रहे हैं ना वहाँ के लोग दे रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अरे प्रशासन, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, सारी जो धींगड़ा होता है ना मजबूत, उसके नीचे रहती है, वो उसके चरणों में रहती है। ये समझ रहे हो? ताकतवर के पास बैठते हैं। संविधान पे विश्वास ना करें। संविधान पे विश्वास है, संविधान तो उनके हाथों में पहुंच गया ना, जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। भाई बाबा साहब ने इनकी ऐसी झंड करी, सबकी जितने भी ये जो रियासती 1962 में सब कहानी खत्म कर दी। उन्हें प्रीवी पर्स मिलते थे, पेंशन मिलती थी, सब जितने राजाए सबका सुपड़ा साफ कर दिया बाबा साहब ने। एक बार मौका मिला, संविधान बना दिया, देश को एक ही उसमें संघ में परो दिया, और संघ बना दिया, और पूरी जितने भी सबको अधिकार समान दिए। जब सबको समान अधिकार हैं, पढ़ने का अधिकार, ठीक है, सबको समान है, तो क्यों नहीं पढ़ा रहे बच्चों को? घूमने का अधिकार। मेरी बात सुनो, जो लोग हैं क्यों नहीं सुधरना? मेरी बात सुनो, आर्टिकल 19 में सीधे बोला गया है कि आपको पूरी भाषणबाजी करने का अधिकार है, अपनी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने जाने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, बिजनेस की स्वतंत्रता। क्यों नहीं करते भाई? एक ही जगह वहाँ क्या ऐसी क्या चीज़ है जहाँ तुम मरना चाहते हो उनके हाथ से? क्यों उनके घरों में काम कर रहे हो? तो कहाँ जाए हो फिर? गांव छोड़कर शहर आए, शहरों में कहाँ जाए? शहरों में बच्चों को पढ़ाएं, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक साथ में कुछ हो जाएगा, टाइम लगेगा, पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। बाबा साहब ने कितनी मेहनत के साथ में कहाँ मकाम पर पहुँचा, जब जाकर बाबा साहब को कामयाबी मिली। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो सोसाइटी का जो मामला है सांगवान का, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, शिक्षित लोग
लोग हैं, तो वो भी जातिवाद से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था ना, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, वो जेल जाएंगे। हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं, 85% लोग हैं हम, समझ रहे हो ना, और ये 15% लोगों ने जीना हराम कर रखा है। 85 किसकी बात करते हैं? मैं 85 करता हूँ, OBC भी तो उसी में आ रहा है। OBC तो सबसे पहले हमला कर रहा है। अरे दलित है यार, उसे पता नहीं है, वो भी तो दलित है OBC। वो कौन सा कोई उसमें पंडित है क्या? वो बताइए ना, ब्राह्मण उसमें आ रहा है या क्षत्रिय में आ रहा है या वैश्य में आ रहा है? OBC सारा दलित ही तो है, आप बताइए। पर वही तो सबसे बड़ा बना हुआ मैं OBC को कह रहा हूँ, बता देना कौन से उसमें आ रहा है हायरार्की में, वो उसी में आते हैं। दलित हैं वो, अपना आपको पहचान नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ठाकुर बने हुए हैं, इन्होंने पागल बना रखा है इन्होंने, बीजेपी वालों ने, सब उन्होंने। वकील साहब, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। वो दलित भोजन माता के हाथ का खाना नहीं खाया स्कूल में बच्चों ने। हाँ। छोटे छोटे बच्चे, उनको जातिवाद किसने सिखा दिया स्कूल में? छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ सरकारों की कमियाँ हैं। सरकार हमेशा नाकाम रही हैं ये सब कुछ करने में। अनटचबिलिटी ये जो है, इसको बढ़ावे ना घटाने का काम सरकार का काम है। सरकार यदि चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ये सरकार जानबूझ के ऐसे बनाए रखना चाहती है, उनको बिल्कुल अशिक्षित बनाए रखना चाहती है और व्यवस्था को बनाए। आजकल तुम देख रहे हो कि पूरे देश में जितने भी मुगल कालीन सम्राटों ने जो बनाए थे, ताजमहल, मस्जिदें, सबकी खुदाई करने को तैयार हो रहे हैं। पता ना जन क्या मामला हो रहा। बाबा निकल रहे हैं। बाबा ना, उनकी डेड बॉडी ने कहा करेंगे, हड्डी ने निकाल के, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी वाले पता ना कौन सी लैब बना दी उन्होंने। केवल 2024 का माहौल बनाया जा रहा है। सन 1947 में वर्शिप एक्ट बना था, उसमें ये कहा गया था कि जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन ये पब्लिक को तो पता नहीं है कुछ भी। 1991 में आया था वो। हाँ जो भी है, तो उसमें क्या है कि उसमें एजिट रहना है। ये माहौल बनाकर 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, सरकार बनाने की कर रहे हैं। पर बेवकूफ लोगों को पता ही नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं। दलित क्या करे, वो मूंछ रखे तो उसकी हत्या कर, साफ कपड़े पहन ले तो उसकी हत्या हो गई, अच्छी सोसाइटी में रह गया क्या तो उसका उत्पीड़न। दलित के पास कोई रास्ता नहीं बचा। एक दलित गाँवों से शहर की तरफ आए तो वहाँ भी उनको अत्याचार झेलना पड़ रहा है। भी आप आते हो जब भी यही बात सुनाते हो कि आज दलितों पर वहाँ हो गया अत्याचार, आज दलितों पर वहाँ हो गया अत्याचार। पर मैं दलितों से बार बार यही कहता हूँ कि आप अत्याचार झेल क्यों रहे हो हैं? अरे तुम सालों को मारते क्यों नहीं हो, मैं ये समझो। कौन कह रहा शांति प्रिय कौन? अपने इनको तो ये बिल्कुल तैयार हो जाए 1 मिनट में, जब दूसरे मारे हैं तो फिर चुप बैठे रहे। हमें क्यों? तो ये रास्ता उन्होंने हमें मारा, हमारा कत्ल किया, हमारा बलात्कार किया, हमारी बहन बेटियों का सब कुछ नाश्ता नाबूद कर दिया। हमको पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए, हमको एजुकेशन नहीं दी, सब कुछ जमीन लूट ली, सब संपदाएं लूट ली हमारी भावना फिर भी हट नहीं हुई है। और हम कुछ 2 शब्द दे दें तो उनकी भावनाएं हर्ट हो जाती हैं। उनकी भावना है, हमारी भावना कुछ भी नहीं है। जब तक काटेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक ये जातिवाद का जो दंश है ना, इसको खत्म नहीं करेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं। इकट्ठे हो जाओ सारे लोग। जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा देखते हैं, इनके विशेष अंग में आग लग जाती है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा देखते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकी जो बैंड बजाई है, जो इनका 2500 साल का जो इनका षड्यंत्र था, उसको काट दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम के माध्यम से। और ये जो कलम है, ये बहुत ताकतवर कलम है। हिंदुओं की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा आज तक। और इनकी भावनाएं कितनी कमजोर है कि एक व्यक्ति के 2 लाइन लिखने से भावना हर्ट हो जाती है। जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, क्योंकि बुद्ध शुद्ध है। इनको शुद्ध नहीं चाहिए, इनको कचरा चाहिए। कचरा जो कचरा भरा हुआ है ना, कचरा, वो कचरा चाहिए इनको। क्योंकि लोगों की बुद्धि में जब तक तुम कचरा नहीं उतारोगे, जब तक वो तुम्हारे गुलाम कैसे बनेंगे। अगर तुमने लोगों को बुद्धि दे दी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई हजारों सालों से शोषण करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर। इसलिए बुद्ध से नफरत है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि बुद्ध ने हर इंसान को इंसान समझाया। इन्होंने क्या समझा? जानवर समझा। इन्होंने क्या? दलित जा रहा है। इन्होंने क्या? OBC जा रहा है। इन्होंने क्या? ये छोटी जाति का जा रहा है। ये तो इंसान में इंसान का भेद करने वाला लोग है।